आज की इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटा नंदू। और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें पढ़ाई के समय पे पढ़ाई करनी चाहिए और खेल के समय पे खेल। तो अब देखिए वो कैसे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। नंदू कक्षा 2 में पढ़ता था। उसकी माँ उसे प्यार करती थी और उसकी पढ़ाई का विशेष ध्यान देती थी। तो नंदू कौन सी क्लास में पढ़ता था? कक्षा 2 में। नंदू भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसके मास्टर जी सब बच्चों को नंदू का उदाहरण देते थे और हमेशा कहते थे, आप सभी बच्चों को भी नंदू जैसा पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। नंदू जब घर आकर स्कूल की बातें माँ को बताता था तो उसकी माँ फूली नहीं समाती थी। फूली नहीं समाती का मतलब होता है बहुत खुश होती थी। एक दिन नंदू के दादाजी गांव से उनके साथ रहने के लिए आए। नंदू के दादाजी नंदू को बहुत प्यार करते थे। वो प्रतिदिन मतलब रोज नंदू को घुमाने के लिए ले जाते, कभी बाजार ले जाते और नए नए खिलौने दिलवाते। दिन भर दादाजी और नंदू, एक सेकंड बच्चों, एक मिनट। दिन भर दादाजी और नंदू खूब खेलते। नंदू भी दादाजी को बहुत प्यार करता और उनके साथ बहुत खुश रहता। धीरे धीरे नंदू का ध्यान पढ़ाई से हटकर खेल कूद और खिलौनों में लगने लगा। यदि माँ नंदू को टोकती तो दादाजी माँ को कहकर टाल देते थे कि नंदू अभी छोटा है, पढ़ाई के लिए तो जीवन पड़ा है, बड़ा होकर पढ़ाई करने लगेगा। तो माँ दादाजी को जवाब देना उचित नहीं समझती थी। उचित का मतलब होता है ठीक, ठीक नहीं समझती थी, इसीलिए वह, एक मिनट बच्चों, चुप रह जाती। नंदू की परीक्षाएं नजदीक थी। नंदू की पढ़ाई के प्रति लापरवाही मतलब ध्यान नहीं देना। लापरवाह का मतलब होता है किसी चीज पर, किसी बात पर ध्यान नहीं करना, उसकी परवाह नहीं करना। उसको लेकर माँ बहुत परेशान थी क्योंकि नंदू के अब एग्जाम्स होने वाले थे। तो नंदू की माँ बहुत परेशान हो गई क्योंकि नंदू का मन अब किस में लगने लगा? खेल कूद में। तो अब आगे क्या हुआ? एक दिन नंदू के मास्टर जी नंदू के घर आ गए। नंदू उस समय भी अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। तो मास्टर जी को नंदू की माँ ने बड़े आदर के साथ बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ता ले आई। मास्टर जी कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे थे। तो नंदू की माँ ने उनसे चिंता का कारण पूछा। तो मास्टर जी बोले, पिछले कुछ दिनों से नंदू हर दिन छुट्टी ले लेता है, होमवर्क भी ठीक से नहीं करता, पढ़ाई के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नंदू पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा। मास्टर जी नंदू को दादाजी के साथ खेलता देख और नंदू के प्रति दादाजी के लाड प्यार को देखकर मन ही मन में विचार कर रहे थे। विचार करना मतलब सोच रहे थे कि कहीं नंदू की लापरवाही का कारण उसके दादाजी तो नहीं। लेकिन मास्टर जी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। नंदू की माँ सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने बड़ी शालीनता मतलब बहुत अच्छे व्यवहार के साथ, बहुत अच्छे तरीके से दादाजी और नंदू को अपने पास बैठाया और कहने लगी, देखो नंदू, यदि तुम अभी अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखोगे, रुचि होती है इंटरेस्ट, मतलब अगर आप उसमें ध्यान नहीं दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो आदत बचपन में बन जाती है वह कभी नहीं छूटेगी। तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ऐसे कभी नहीं बन पाओगे। फिर नंदू की माँ ने दादाजी को समझाते हुए कहा, बाबूजी, हमें बच्चों से उतना ही लाड प्यार करना चाहिए जितना आवश्यक हो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न ना हो। बाधा मतलब रुकावट, मतलब मुसीबत, और उत्पन्न का मतलब होता है पैदा होना। तो उसमें कोई मुसीबत ना आए। तो हमें उतना ही लाड प्यार करना चाहिए बच्चों को। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने वाले बच्चों को बिगाड़ देता है। दादाजी माँ की बात से सहमत थे और उन्होंने स्वीकार भी किया। छोटा नंदू कभी दादाजी की ओर देखता तो कभी माँ की ओर देखता था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब दादाजी ने उसको समझाया कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज से पहले पढ़ाई और उसके बाद खेल कूद। तो नंदू बोला, ठीक है दादाजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी से हमने सीखा
कि हमें अपने खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए।